वो माने ही ना बात को और श्री कृष्ण जी का उदाहरण दे। तो गुरु ने सोचा इसे शिक्षा देनी पड़ेगी। तो एक दिन वो सोया हुआ था शिष्य, गुरु ने इतना भारी पत्थर उठाया और शिष्य के छाती पे रख दिया। एकदम उसकी नींद खुली। अरे गुरुजी क्या कर रहे हो, मुझे मार डालोगे क्या? चिल्लाने लगा वो। अरे बेटा तू तो श्री कृष्ण जैसा है, श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, तू इतना सा पत्थर नहीं उठा सकता। ओहो, तब उसकी आंख खुली कि हम महापुरुषों की बुराइयों की नकल करना चाहते हैं। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, शक्तिशाली थे, तो तू इतना सा पत्थर क्यों नहीं उठा सकता? उठा अब तू। उनके लिए बुराई में बराबरी कर रहा था, अब कर बराबरी। तो इस तरह से हम बड़ों की बुराइयां ग्रहण ना करके हम बड़ों की अच्छाइयां ग्रहण करें। जो उन्होंने कहा है वो करें, श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करें, और राम ने जो किया है वो करें। बात समझ में आई कि नहीं? राम ने जो किया है वो करें और श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करें, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वरना हम दूसरों की बात लेकर के अपने आप को बुराइयों की तरफ आगे बढ़ाते रहेंगे। अक्सर होता यूं है, यदि घर में बच्चे को किसी बात के लिए मना करो, मान लो आपका बच्चा है मोबाइल मांग रहा है ना, मम्मी मोबाइल दिलवा दो ना। अरे नहीं बेटा तू अभी छोटा, रहने दो। उसके पापा उसके मम्मी देखो कितने अच्छे हैं, उनने तो अपने, हमारा दोस्त है ना, उनके मम्मी पापा ने उसको मोबाइल दिलवा दिया। बुराई है कि नहीं है? दूसरे का सहारा लेके अपनी बुराई बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे? इसी तरह से जब किसी लड़की को बाहर जाने के लिए मना करो, कहते ना कि लड़का कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, और लड़की कितनी अच्छी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। ऐसा भजन आता ना, चाहे लड़का कितना प्यारा हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे लड़की कितनी अच्छी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी अच्छी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। आप बुरा तो नहीं मान रही ना मेरी बात का? जो लिखा वो पढ़ रही हूं मैं। चाहे पत्नी कितनी अच्छी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, चाहे भाई कितना दुश्मन हो उसे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में प्रभु का नाम ना हो उसे भजन को गाना ना चाहिए। कहीं ना कहीं रहस्य तो है, आप मानो और ना मानो है। तो जब लड़की को बाहर जाने के लिए मना करो तो लड़की क्या कहती, अच्छा उसकी मम्मी तो उसे वहां पढ़ने के लिए भेज रही, आप नहीं भेज सकती हो? अरे उसकी मम्मी तो उसको वहां जाने से मना नहीं करी, सब लोग घूमने जा रहे हैं। अरे मम्मी लड़के नहीं जा रहे, लड़कियां लड़कियां जा रही हैं, और हो सकता है लड़के जा रहे हो। अब ये लड़की उस लड़की का नाम लेगी और ये लड़की उस लड़की का नाम लेगी, और दोनों एक दूसरे को, माँ बाप को झुका के कमजोर करके, और जहां वो जाना चाहती है वहां चली जाएंगी। वो आजकल बुराइयां ऐसे बढ़ रही हैं, वो उसका नाम लेके वो उसका नाम लेके, और एक की बात नहीं करी, और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, थोड़ी नहीं और भी हैं। मैंने तो एक दो गिनती बताई आपको, जो मेरे पास आती है शिकायतें वो मैंने बताई हैं आपको। और मान लो पत्नी को कुछ काम करना हो तो पति को झुकाने के लिए, अच्छा वो भी तो कर रही है ऐसा काम, आप मुझे ही डांटते रहते हो, वो देखो उनके पति तो उनको कुछ नहीं कहते हैं। अल्ले अब बेचारा पति चुप, अब क्या बोले। तो इस तरह से बुराइयां धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही। मान लो सूट की बात आई, अब कोई महिला है वो सूट पहनना चाहती है और उसका पति मना कर रहा है, अच्छा वो देखो ना उनके घर की भी तो पहन रही हैं, वो तो कुछ नहीं कहते, आप ही मना करते रहते हो। लो अब एक दूसरे को कह कह के सब महिलाओं ने सूट पहनना शुरू कर दिया, और जो हमारे यहाँ की मर्यादा थी वो भी खत्म कर दी। वो सिर ढकने की
अब तो सूट तो चलो, चुन्नी तक उतार दी। अब मामला कहां जाएगा मुझे नहीं पता। कल एक किताब पढ़ रही थी मैं, उस किताब में लिखा था कि आजकल के लोग, अब मैं बोल नहीं पाऊंगी वो शब्द, क्या दिखाने की फैशन की ओर चल रही है। तो इस तरह से शांति धीरे धीरे कम होती जा रही है। इन्हीं कारणों से दिखावा बढ़ता जा रहा है और अशांति बढ़ती जा रही है। दिखावा किसको दिखाना है, किसको दिखाना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? कल ही चर्चा चल रही थी, मैंने कही थी किसी ने अपने हाथ दिखा भी दिए और सबने देख भी लिए तो कौन सा लड्डू मिल गया। किसी ने अपने पैर, छोटे कपड़े पहन के पैर दिखा भी दिए तो कौन सा लड्डू मिल गया, और शील का दोष और लग गया। और जो ठंड में इतनी ठंड होती है और वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, शादी में भी तो होता है ना ऐसे ही। चले, ये चर्चा नहीं करनी मुझे, हमें तो 24 तीर्थंकर और नारायण प्रतिनारायण की चर्चा चल रही है। तो जो 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र होते हैं, इनके साथ 22 कामदेव भी होते हैं। कितने? 22 कामदेव। कामदेव का मतलब होता है कि उस समय में सबसे ज्यादा सुंदर वही होते हैं, उनसे ज्यादा कोई सुंदर नहीं होता है। वो कितने सुंदर होते हैं, शास्त्र में उसका वर्णन आता है कि जब महिलाएं आभूषण पहन रही होती हैं और कामदेव वहां से निकल जाए तो वो अपने गले के आभूषण पांव में पहन लेती हैं और पांव के आभूषण गले में पहनने की कोशिश करती हैं। और उनके हाथ में बच्चा हो तो बच्चे का भी ध्यान नहीं रखती हैं। इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें देखो तो वो देखते ही रहो। उनके जितना सुंदर कोई दूसरा उस समय नहीं होता है, वो कामदेव कहलाते हैं। और उसके साथ ही जो नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती 12 हुए हैं। कितने हुए हैं? 12 हुए हैं। अच्छा, आप ये बताओ आपको क्या बनना है इसमें से? तीर्थंकर बनना क्या? हाँ नहीं में जवाब देना। आप क्या बनना चाहते हैं? तीर्थंकर बन, नहीं, नीचे से शुरू करूं। नारायण बनना चाहते हैं? अरे बोलो ना। नहीं। प्रतिनारायण बनना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, तो बलभद्र बनना चाहते हैं? बलभद्र नहीं बनना, मोक्ष जाते हैं बलभद्र? नहीं, नहीं, वो भी नहीं बनना है। अच्छा, तो आपको चक्रवर्ती बनना है? अरे वो भी मोक्ष जाते हैं, वो भी नहीं बनना। तो तीर्थंकर बनना है? बनना? अरे हाँ बोलो ना। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? किसी को एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, उसकी शर्तें होती हैं, तब उसको मंत्री एमएलए बनने मिलता है। ऐसे तीर्थंकर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो ना। 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन के साथ साथ जीवन में उतारनी पड़ेगी। अकेले ऐसे नहीं कि बैठ के भावनाएं भालो तीर्थंकर प्रकृति की बंद हो गया। अरे ना, रोम रोम से भावनाएं भानी पड़ेगी। जब आपको प्यास लगती, कब गर्मी में कभी कभी प्यास लगी और 1-2 घंटे आपको पानी नहीं मिला तो कैसा लगता है आपको? शरीर क्या बोलता है आपका? गला चिपकने लगता है, जीभ पापड़ जैसी सूखी हो जाती है, उसमें कांटे खड़े हो जाते हैं, और शरीर में गर्मी तेज लगने लगती है। मतलब शरीर का रोया रोया पानी मांगता है। शरीर का रोया रोया पानी मांगता है। तो जैसे प्यास में आपका शरीर का रोया रोया पानी मांग रहा है, ऐसे आपका शरीर का रोया रोया आपके तीर्थंकर प्रकृति बंद करने के लिए 16 कारण भावनाएं भाएगा, तब कहीं जाके बंद होगा। एक एक रोम कहेगा कि सारे जीवों का कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, आत्मा का चिंतन हो, आत्मा का मनन हो और जीवन में विनय हो, यथानुसार सबकी अभीक्षण ज्ञानोपयोग। नाम मालूम है? 16 कारण भावनाओं के नाम मालूम है? अरे बोलो ना। अभी ना एक जोड़ा आया था, रात को शादी हुई और सुबह आया, उसने बदनामी करी। लोगों ने कहा माता जी इनको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। मैंने कहा हाँ आशीर्वाद दूंगी ना, धर्म वृद्धि हो,
ये ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, धर्म के साथ प्रवेश करें, मैं आशीर्वाद दूंगी इनको। तो मैंने उनसे पूछा, आपने रात को 7 फेरे लिए? बोले हाँ। मैंने कहा वो फेरे में एक एक फेरे में एक वचन होता है, 7 वचन आपको याद है? बोले नहीं। बोलिए ना, साथ में जीवन जीना है, 7 वचन दिलवाए गए, सुबह वो याद नहीं है, क्या जिंदगी जियोगे? जब वचन ही याद नहीं है तो तुम निभाओगे क्या? जब 16 कारण भावनाओं के नाम ही याद नहीं है तो भाओगे क्या? अरे जिसको निभाना है वो पूरी जानकारी प्राप्त करता है। आप जिस व्यापार को करना चाहते हो उस व्यापार से संबंधित नेट में लोग सर्च करते हैं, बात करते हैं, दुनिया भर का पता लेकर के विचार इकट्ठे करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब कहीं जाकर आप उस व्यापार को कर पाते हो। लड़की लानी हो घर में या लड़की देनी हो कहीं पे, तो उस लड़की को देने के पहले या लेने के पहले उसके विषय में जानकारी इकट्ठी करते हो नहीं करते हो? अरे तीर्थंकर बनने की भावना बनाई है तो जानकारी तो हो कि कैसे बनते हैं। अरे बोलो ना हाँ। आप नारायण नहीं बनना चाहते, प्रति नारायण नहीं बनना चाहते, आप बलभद्र नहीं बनना चाहते, आप चक्रवर्ती नहीं बनना चाहते, आप डायरेक्ट तीर्थंकर बनना चाहते हो। अरे उसके अनुसार जीवन में बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत बड़ी पोस्ट है, इससे बड़ी पोस्ट दुनिया में है ही नहीं है। ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई पोस्ट ही नहीं है मेरे हिसाब से। 5 साल के बाद में भूतपूर्व हो जाएंगे ये, इनके साथ में भूत लग जाएगा। 5 साल के बाद में भूत लग जाएगा, लेकिन तीर्थंकर थे, हैं और रहेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, एक ही परिवार में सारे पुण्यात्मा पैदा हो जाए, महान पुण्य है। क्या कहा मैंने? एक ही परिवार में सारे पुण्यात्मा पैदा हो जाएं, महान पुण्य होगा, तब ऐसा काम होगा। ठीक इसी तरह से भगवान आदिनाथ के परिवार में पिता कौन थे? कुलकर। स्वयं कौन थे? तीर्थंकर। भरत कौन था? चक्रवर्ती। बाहुबली कौन थे? कामदेव। यानी सारे एक ही परिवार में ऐसे जन्म ले लिया और सारे के सारे मोक्षगामी। भरत चक्रवर्ती मोक्ष गया, बाहुबली मोक्ष गए, अन्य भरत चक्रवर्ती के पुत्र वो भी मोक्ष गए, यानी पुत्र के पुत्र भी मोक्ष गए। नाती पोते परपोते सारी तरफ से सुख। कैसा आनंदमय समय होगा, कैसी सुंदर घड़ी होगी जब एक साथ में इतने सारे पुण्यात्मा और एक ही परिवार में होंगे और एक ही साथ रहते होंगे। कितना अच्छा लगता होगा। चक्रवर्ती इस संसार की, मनुष्य पर्याय की सबसे बड़ी पोस्ट, इस दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट चक्रवर्ती। इससे बड़ा कोई दूसरा नहीं होता है। 100 इंद्र होते हैं। भवनालय 40 बिंतर देवाण होंति 32 कप्पा मर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। भवनालय 40, भवन वासियों के 40 इंद्र। बिंतर देवान होंति 32, व्यंतरों के 32 इंद्र। कप्पा मर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र। चंदो चंद्रमा, सूरो सूर्य, नरो नरों में चक्रवर्ती और त्रियंचों में शेर। त्रियंचों में शेर। ये 100 इंद्र हैं। भगवान जो हैं इन 100 इंद्रों के द्वारा बंधित होते हैं, इन 100 इंद्रों के द्वारा पूजित होते हैं। हम जैसे छोटे मोटे प्राणी भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे हैं, लेकिन उनकी पूजा तो ये 100 इंद्र करते हैं, जिनके सामने 100 इंद्र हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। और बात भी वास्तव में सही है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है। यदि कहीं पे मुख्यमंत्री पहुंच जाए किसी महाराज के पास, किसी साधु के पास, अरे क्या महाराज है,
उनके पास तो सारे मंत्री आते हैं, अरे मैं भी जाऊंगा। ऐसा होता कि नहीं होता? कहीं राजा जो काम करे प्रजा उसका अनुसरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा जिसके प्रति श्रद्धालु होगा, गांव की प्रजा उसके प्रति श्रद्धालु होगी। तो बड़ों से परंपरा चलती है, बड़ों से आगे का रास्ता बनता है। तो जिनके दर्शन, जिनकी सेवा 100 इंद्र कर, एक इंद्र नहीं 100 इंद्र, 100 इंद्रों से पूजित हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान, अरिहंत भगवान, केवली भगवान 100 इंद्रों से पूजित है। और चक्रवर्ती भी कैसा? 6 खंड का राज्य है। 6 खंड का मतलब है भारत है ना, जितना पहले चीन भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, नेपाल भारत में था, जो बंगाल चला गया है वो बंगाल भी भारत में था। ये सब भारत का ही हिस्सा था। ये एक तो भारत समझ लो। ऐसे भारत जैसे 5 और, भारत जैसे एक तो ये आर्यखंड हो गया और 5 मलेच्छ खंड, ऐसे 6 खंडों का अधिपति चक्रवर्ती होता है। 6 खंड, अरे यहाँ तो एक घर का ही राज्य चल जाए बहुत बड़ी बात है। यहाँ घर में ही नहीं चलती है, मोहल्ले में नहीं चलती है, यहाँ जो विधायक बन गया उसकी नहीं चलती है, मंत्री बन गया उसकी काटने लोग तैयार बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री जो कर रहा लोग उसकी काटने तैयार बैठे रहते हैं। यहाँ तो उनकी नहीं चलती है। और वहां तो 6 खंड का एक साथ अधिपति भरत चक्रवर्ती होता है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके सामने रत्नों का थाल लेके, किसका थाल लेके? रत्नों का। उसको रत्न चाहिए नहीं है, उसके पास तो भरे पड़े हैं। वो तो जहां हाथ लगा दे, लोहे को भी हाथ लगा दे सोना बन जाए, इतना पुण्यात्मा। और रत्नों का थाल लेके भेंट करने के लिए 32,000 राजा जिस चक्रवर्ती के सामने खड़े होते हैं। ऐसा भरत चक्रवर्ती किनके परिवार में हुआ? आदि प्रभु के परिवार में हुआ। 96,000 रानियां होती हैं। कितनी? 96,000। 32 आर्यखंड की, 32 मिलेश खंड की और 32 विद्याधर की। ऐसे 96,000 रानियां होती हैं। रानियां तो बूढ़ी हो जाती हैं मगर चक्रवर्ती बूढ़ा नहीं होता है।